जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग गुरु जी महाराज का। ये सत्संग है कि गुरु जी ने अपने शरीर को पत्थर जैसा बना लिया और अपने भक्त को दिखाया मैं कौन हूँ, बताया। सत्संग है गुरु महाराज की बहुत प्यारी संगत किशोरी अंकल जी का। किशोरी अंकल जिनकी शॉप थी बार्बर शॉप, तो जिस शॉप पे हर कोई कटिंग के लिए या शेव के लिए आया करते हैं, तो गुरु जी महाराज जब जलंधर में थे संगत जी, तो किशोरी अंकल की शॉप पे जाया करते थे शेव कराने के लिए। तो जिस समय शुरू शुरू में जाना, तो गुरु जी के साथ एक संगत साथ में जाया करती थी। धीरे धीरे वो 2 होने लगी, 3, 4 बढ़ते गए समय के साथ। किशोरी अंकल जब गुरु जी को देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था शायद कोई बहुत बड़ा अफसर है या रिटायर्ड अफसर है या कोई कोई बहुत बड़ा आदमी है जिनके साथ 3-3, 4-4 लोग भी स्पेशली आते हैं। तो जिस समय गुरु जी महाराज वेट करते थे और जब उनकी टर्न आती थी, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे तो नंबर जब आता था तो महाराज की वो शेव किया करते थे। इसी तरह तकरीबन 1 साल महाराज की उन्होंने सेवा अपनी शॉप पर करी। एक दिन का समय है कि गुरु जी का नेम था सुबह 7 और 7:30 के बीच में उनकी शॉप पे जाया करते थे गुरु जी महाराज। तो आज जिस समय गए तो गुरु जी महाराज बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तभी उनके साथ गुरु जी के साथ जो एक एसपी साथ में गए थे उस दिन, तो उन्होंने किशोरी अंकल को कहा, मास्टर जी इनको इंतज़ार ना कराया करो, ये महापुरुष हैं। तो जिस समय किशोरी अंकल को एसपी साहब ने ये कहा, तो किशोरी अंकल का जवाब ये था, कहते हैं कि मेरे लिए तो सारे ही महापुरुष हैं, सारे ही भगवान का रूप है, क्योंकि मेरा ग्राहक या मेरा कस्टमर मेरे लिए भगवान है। और जो पहले आता है, जो मैं उसको पहले उसकी शेव या कटिंग करता हूँ। गुरु जी ये सब देख रहे हैं और दूर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो गुरु जी ने एसपी को कहा, कोई गल नहीं, चुप हो जा। तो गुरु जी महाराज का जब नंबर आया, गुरु जी कुर्सी पे बैठे, किशोरी अंकल ने उनकी शेव करने के लिए जब ब्लेड जो इस्तेमाल करते हैं वो, तो जिस समय आज ब्लेड के साथ महाराज को शेव करने लगे, तो गुरु जी ने अपना रूप दिखाया। गुरु जी सारे पत्थर के हो गए जैसे। और जब किशोरी अंकल ने अपने रेजर के साथ, ब्लेड के साथ महाराज को शेव करना चाहा संगत जी, तो वो ब्लेड जो था वो ऐसे फिसल गया जैसे किसी पत्थर पे हम कोई ब्लेड चलाते हैं, कोई मार्बल पे चलाते हैं और एक भी बाल कटा नहीं। तो ये देखकर किशोरी अंकल बड़े हैरान हुए। उन्हें लगा शायद ये ब्लेड खराब है या इसकी धार ठीक नहीं है। उन्होंने दूसरा ब्लेड लगाया और जब दूसरा ब्लेड लगाया संगत जी और दोबारा कोशिश करी महाराज की शेव करने के लिए, तो वो दूसरा ब्लेड टूट गया। ये देखकर किशोरी अंकल बड़े घबराए और उनका शरीर कांपने सा लगा। जब टच करते हैं महाराज तो सारा शरीर पत्थर का है महाराज का। गुरु जी ने कहा, किशोरी क्या हुआ? तो बड़े घबराते हुए, डरते हुए अंकल कहते हैं, किशोरी जी कहते हैं, गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ सारा शरीर पत्थर दा होया पिया है। नहीं नहीं, गुरु जी मुस्कुराए, कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि टॉवल के साथ एक बार फेस क्लीन कर दो, जो क्रीम वगैरह लगी हुई थी महाराज के फेस पर। तो गुरु जी महाराज कहते हैं इसको साफ कर दो। तो जब उसको क्लीन किया गया टॉवल के साथ संगत जी, तो अब एक और ब्लेड लगाने लगे जब, तो हाथ कांप रहे हैं किशोरी अंकल जी के। तो गुरु जी ने कहा, नहीं वही ब्लेड जो पहला आपने यूज़ किया था
उसी ब्लेड को दोबारा आप डालो, जिसे हम उस तरह कहते हैं, या है ना, तो शेव के लिए। तो गुरुजी ने कहा उसी ब्लेड को जो पहला आपने लगाया था उसी को आप लगाओ। तो गुरुजी का जैसा हुक्म आदेश हुआ, किशोरी अंकल जी ने उसी तरह पहला ब्लेड लगाया, और उसके बाद जब शेव की तो प्रॉपरली, चाहे बड़े कहते हैं, किशोरी अंकल कहते हैं बहुत घबरा रहा था, वो शेव कैसे हुई मेरे से मुझे ही पता है। तो महाराज जैसे ही शेव हुई, गुरुजी एकदम उठे और ऐसे चले गए जैसे कोई हवा की तरह कोई निकल जाता है, पता ही नहीं लगा। अब सारा दिन किशोरी अंकल का सोच में डूबे रहे, परेशान रहे, कांपते रहे, ये सब क्या हुआ। और जब शाम पड़ी संगत जी, शाम हुई, तो उन्हें, उनके मन में एक व्याकुलता हुई कि मैं इनको दोबारा कब देखूंगा। तो जिस कोई बहुत नज़दीकी थे उनके, जैसे डेली शॉप पे वो भी आते थे, कोई संगत, कोई प्यार वाला, तो उनसे पूछा ये जो महापुरुष आए थे या जो आते हैं, ये कहाँ रहते कहाँ हैं। तो उन्होंने बताया, एड्रेस दिया गुरुजी महाराज के मंदिर का, जलंधर में जो है 300 नंबर कोठी मॉडल टाउन में गुरुजी का ये मंदिर है, जलंधर उनका घर है। तो अगले दिन सारी रात बड़ी मुश्किल से बीती, 5 बजे वो उठे, स्नान किया और महाराज के दर्शनों के लिए वो बाहर जाके उस कोठी, उस मंदिर के, जलंधर मंदिर के बाहर जाके करीबन 6:45 या 6:45 का टाइम थी सुबह की, वहाँ पहुँच गए। सेवादार वहाँ पे बाहर सफाई कर रहे थे, कोई पोछा लगा रहा था। तो उनमें से एक बजाज अंकल उनको, किशोरी अंकल जी कहने लगे कि मैं, क्योंकि वो नहीं जानते थे इनको कि हम उनको गुरुजी कहते हैं, बट उन्होंने कहा कि मैं बाबूजी को मिलने आया हूँ। तो सेवादार कहने लगे कि 10 बजे से पहले गेट खुलते नहीं हैं, तो आप बाद में आना। अब वो इंतज़ार करने लगे किशोरी अंकल, क्योंकि उन्हें पता था कि गुरुजी रोज़ 7 और 7:30 के बीच आते हैं शेव कराने। इंतज़ार करने लगा, 1-2 मिनट इंतज़ार किया, तभी अंदर से आवाज़ आती है गुरुजी महाराज की, और वो सेवादार को अंदर बुलाते हैं, बजाज अंकल को, कहते हैं ये बाहर किशोरी आया है, उन्होंने अंदर भेज दे। तो जी बहुत अच्छा, अंकल बाहर गए, बजाज अंकल, सेवादार, और पूछा भाई आपका नाम किशोरी है? जी मेरा नाम किशोरी है। तो जाओ अंदर जाओ, गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो जब महाराज का हुक्म हुआ और वो अंदर गए, गुरुजी के दर्शन किए, तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहते हैं किशोरी तू इत्थे किमें, कि आप यहाँ कैसे आए? तो बहुत सुंदर जवाब अंकल ने दिया, कहते हैं गुरुजी पहले आप आते थे, आज मैं आया हूँ। जब तक मैं अज्ञानता में था, मुझे नहीं पता था कि आप रब हैं, आप परमेश्वर हैं, मैं भूल करता रहा, पर गुरुजी आज मुझे ये समझ आई है कि आप रब हैं, परमात्मा हैं। तो आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। और गुरुजी को उन्होंने बड़े प्यार से उनके चरणों में मत्था टेका संगत जी। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, और किशोरी अंकल उसके बाद हमेशा गुरुजी के साथ रहा करते। कहीं भी गुरुजी जी ने जाना, कहीं बाहर जाना, तो भी अंकल साथ में ही रहते, गुरुजी की सेवा करनी, गुरुजी की मालिश करनी, गुरुजी के चरणों को दबाना, पैरों को दबाना, ये सारी सेवा उनको प्राप्त थी। सो कितना धन भाग है ऐसी गुरु महाराज की कृपा से उन संगत के, किशोरी अंकल जी के, जिन्होंने अपना सारा जीवन गुरु जी के चरणों में समर्पित किया। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप इसी तरह अपनी संगत को ब्लेस करते रहें। बहुत बहुत शुक्राना। हुई गलतियों की गुरु महाराज से क्षमा चाहता हूँ। जय गुरु जी।